नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS PCS एकेडमी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी PCS का जो प्रैक्टिस सेट है उसी श्रृंखला में आगे का ये वीडियो है। तो चलिए हम स्टार्ट करें और जो भी मिक्स क्वेश्चन है हम उनको करेंगे प्रैक्टिस सेट के तौर पे। तो आप निरंतर हमारे चैनल पे बने रहें। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। तो भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है हम देख लेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है टिन, बी है चांदी, सी है सोना और डी है ग्रेफाइट। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वह है सिर्फ ग्रेफाइट। इन चारों में ग्रेफाइट के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है। ऑप्शन ए है पेट्रोलियम पर, बी है प्राकृतिक गैस पर, सी है नेफ्ता पर और डी है कोल पर। तो जो इसका सही आंसर है मित्रों वह है ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस पर। और मित्रों निरंतर अभ्यास करते रहें, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। आप 14 मई को जो आपका यूपी PCS का पेपर है उसके लिए जितने आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, जितना आप कर सकते हैं वो करिए। उसी से आपकी सफलता और आपकी सीट सुनिश्चित होगी। सिर्फ प्रैक्टिस सेट से ही अब आपका कुछ हो सकता है, क्योंकि अब टेक्स्ट बुक पढ़ना और जो आपने नोट्स बनाए हैं उसमें सिर्फ आपके नोट्स ही काम देंगे, बाकी और कुछ काम देने वाला नहीं है। चलिए 53 नंबर देखेंगे। निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है। तो ऑप्शन ए है बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है राजस्थान और डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति निवास करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया है। तो ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है आपका ब्रिटेन, सी है फ्रांस और डी है सोवियत संघ। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो का जो इस्पात कारखाना है वह स्थापित किया गया था। चलिए 55 नंबर देखेंगे कि सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए है प्लूटो, बी है मंगल, सी है शुक्र और डी है आपका बुध। तो आप सभी जानते हैं कि इसका जो सही आंसर है वह है आपका डी बुध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन ए है आपके पास चंद्रमा, बी शुक्र, सी मंगल और डी बुध। तो जो इसका सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी शुक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूर्य ग्रहण कब होता है। तो ऑप्शन ए है चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, प्रतिपदा के दिन, यानी कि प्रतिपदा का मतलब होता है कि न्यू मून, और सी हो जाएगा किसी दिन और डी हो जाएगा पूर्णिमा के दिन। तो जो इसका सही आंसर है वह है प्रतिपदा के दिन सूर्य ग्रहण होता है, जबकि न्यू मून होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संगमरमर क्या है। तो ऑप्शन ए है अवसादी चट्टान, बी है तलछटी चट्टान, सी है कायांतरित चट्टान और डी है अग्नेय चट्टान। तो जो 58 का सही होगा वह है कायांतरित चट्टान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुनहर जोड़ती है। ऑप्शन ए है तुरान और एंटोरियो को, बी है बंगाल और त्रिपुरा को, सी है सुपीरियर और मिशिगन को और डी है सुपीरियर और हुरन को। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन आपका डी, सुपीरियर और हुरन को जोड़ती है सुनहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और यदि आप GS की और भी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल पे हमारे मयंक सर हैं जो प्रैक्टिस सेट और UPSC का PT 365 का भी सेट वो करवा रहे हैं। अभी पॉलिटी का वो करवा रहे हैं, आगे और भी करवाएंगे। तो आप उस पर चैनल को प्लेलिस्ट पर जाके उस वीडियो के लाभ ले सकते हैं। चलिए 60 नंबर कह रहा है कि महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो ऑप्शन है सूर्य के प्रभाव से, बी है पृथ्वी के घूर्ण गति से, सी है चंद्रमा और सूर्य के संयुक्त प्रभाव से और डी है गुरुत्वाकर्षण अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल तथा अपकेंद्री बल से। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है नॉर्थन, फिर बी होगा चैलेंजर, सी है मैनहट्टन और डी है रिचर्ड्स।
तो जो इसका सही आंसर होगा यह होगा, इन चारों में चैलेंजर सबसे गहरा गर्त है, बल्कि सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच है, मगर इसमें मैरियाना ट्रेंच नहीं है, तो मुझे लग रहा है इसके बाद का ऑप्शन होगा ये चैलेंजर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 62 नंबर में लिखा है कि डेटम रेखा क्या है। तो डेटम रेखा क्या है देख लेंगे। समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, ऑप्शन ए। प्राथमिक तथा द्वितीय आंकड़ों के मध्य, ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन सी। और डी में है काल्पनिक रेखा के शून्य देशांतर पर। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें समुद्र तथा ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 63 में लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है। ऑप्शन ए हो जाएगा स्वर्ण उत्पादन के लिए, बी उत्तम जलवायु के लिए, सी शिक्षा केंद्र के लिए और डी मुर्गी पालन के लिए। तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन ए, स्वर्ण उत्पादन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है क्यूबा, बी है चिली, सी है भारत और डी है हवाना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्यूबा को विश्व की चीनी का कटोरा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो किसका है प्रथम स्थान। ऑप्शन ए है फिलीपींस, बी है चिली, सी है भारत, डी है हवाना। तो जो इसका सही आंसर होगा वह है भारत, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए है नॉर्वे, बी है जापान, सी है ब्रिटेन और डी है आपका फिनलैंड। तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा जापान, और जापान के लोगों को बोलते हैं निप्पन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है। तो ऑप्शन ए है होकाइडो, शिकोकू, दोदारी और होन्शु। तो 67 नंबर का जो सही आंसर होगा वह है होन्शु, सबसे बड़ा द्वीप है। और जापान ऐसे ऐसे इस तरह से बसा हुआ है, इस तरह से। तो आप ज़रूर इसको मैप पे देखिएगा और इसके जो सारे द्वीप हैं उनका सीक्वेंस भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जापान से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में संपूर्ण रूप से साक्षर दूसरा गांव कौन सा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सरचिप मिजोरम, अजवल मिजोरम, बालासोर राजस्थान और डी सलेमपुर उत्तर प्रदेश। तो यह क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन है यह तो 1991 का है, मगर हम 2011 की जनगणना के हिसाब से देखेंगे इस आंसर को। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, अजवल मिजोरम, क्योंकि मिजोरम अब इस समय गांव में सबसे साक्षर सरचिप है, उसके बाद फिर आजवल, दोनों ही मिजोरम के गांव हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछे, यहाँ पर दूसरा गांव पूछ रहा है। पहला गांव है सरचिप मिजोरम का और दूसरा है आजवल मिजोरम का, ही दोनों ही सबसे ज़्यादा साक्षर गांव हैं पूरे भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश। तो ऑप्शन ए है आपका केरल, बी है बिहार, सी है राजस्थान और डी है जम्मू कश्मीर। तो इन चारों में जो सबसे सही और सबसे विरल है वो है ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर। और देखेंगे मित्रों आज का ये लास्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो यहाँ पर ऑप्शन है 42वें संशोधन द्वारा, 45वें द्वारा, 91वें द्वारा और 43वें द्वारा। तो जो 70 का सही आंसर है वह है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए और इस 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो मित्रों यह थे कुछ प्रैक्टिस सेट के महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। अगर पसंद आते हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।